सो गाइस, पिछले कुछ सेशन से अडानी ग्रुप में करेक्शन वापस शुरू हो चुकी है। ऑल्दो अडानी पावर को अलग स्पेसिफिकली समझेंगे, आपको पता ही उस पर दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक तो आर्बिट्रेशन रुका गया रिसेंटली और दूसरा केस इसका राजस्थान पे है, जो हमने पिछले वीडियो में सेपरेटली डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में टोटल 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे: अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ठीक है, इन 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। कल के दिन हमने अडानी ग्रीन एनर्जी का वीडियो डिस्कस किया था, जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपकी पहली अपडेट से, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस से या फिर पूरे अडानी ग्रुप से ही इंटरलिंक्ड आप कह सकते हो यहां पर ओवरऑल। और ये मैटर है यूएस ब्राइब केस वाला या फिर यूएस फ्रॉड केस, जो यूएस में केस चल रहा है वही केस है। और इस केस में अभी कुछ फिलहाल हो नहीं रहा है, एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन इस मैटर पर अभी लगी हुई है। अक्टूबर के महीने में इस पूरे मैटर पर एक पॉजिटिव न्यूज आई थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में अच्छी तेजी थी, बट अभी के मामले में यहां पर एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन बनी हुई है। तो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट इस मैटर में कब आती है। यह आर्टिकल 18 नवंबर का है और लगभग इस दिन से ही अडानी ग्रुप में थोड़ी थोड़ी करके करेक्शन जारी है। अब आते हैं आपके अडानी पावर पे, फिर आएंगे आपके अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे। सो अडानी पावर में मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट आप लोगों को पता ही है, काफी बुलिश है, 187 तक के टारगेट है। कंपनी को जरूरत है कि इस प्रोग्रेस के ऊपर कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में या फिर आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर कंपनी काम करे। फॉर एग्जांपल एबिटा ग्रोथ, जो कंपनी का इस समय रुका है थोड़ा सा, वहां पर कंपनी ग्रोथ दिखाए। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का पीपीए बिजनेस, जहां पर कंपनी के काफी अट्रैक्टिव बिडिंग पाइपलाइन है, वहां पर भी कंपनी इंप्रूवमेंट दिखाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का पावर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। और ये आउटलुक है इस पर्टिकुलर टारगेट के पीछे, जो कि 187 का है। पहले इनका टारगेट 134 का था, फिर उन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया और 187 का रखा हुआ है। तो अभी हमें ये देखना है कि इस पूरे आउटलुक पर कंपनी को किस तरह से काम करना चाहिए। अब एक सवाल आप लोगों का बार बार आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, बहुत बढ़िया जाएगा, लॉन्ग टर्म में तो कुछ बुरा नहीं है। बिल्कुल, अडानी ग्रुप या टाटा ग्रुप, यही इन्वेस्टर्स की एक जवाब रहता है जब कुछ मिलता नहीं कहने को, कि लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, कंपनी बहुत बढ़िया काम करेगी। बिल्कुल, ये दोनों ही ग्रुप ऐसे हैं कि जिनको आप, अगर गिरावट बड़ी आ चुकी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। बट लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि एक साल के अंदर आपको हेल्दी रिटर्न देगा ही देगा। क्योंकि अडानी ग्रुप का फॉर एग्जाम्पल अगर आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ही लोगे ना, तो ये स्टॉक पिछले 1.5 साल के अंदर, डेढ़ भी नहीं, लगभग पिछले 2.5 साल के अंदर नहीं बढ़ पाया है वापस से अपने हाईस पे। ठीक है, ऑल दो स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस में रिसेंटली राइट्स इशू मिला था। ठीक है, तो ये सब चीजें अलग तरीके से मैटर करती है। बट स्टिल, जैसे अडानी टोटल गैस है, वहां पर भी इन्वेस्टर्स अभी भी सोच रहे हैं कि 1200-1300 कुछ तो मिल जाए, पर इन कंपनीज में लगभग 2.5-2.5 साल हो चुके, कुछ मिल नहीं रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहते हो या फिर आप सोचते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा ही, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होती है, उससे अच्छा मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। और ये तो सेबी की रिसेंट रिपोर्ट्स भी कहती है, जो हमने आप लोगों के साथ बीएसई लिमिटेड के वीडियोस में कई बार डिस्कस भी किए हैं, कि मार्केट में सेबी का कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, आपके लिए हेल्दी रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक में टॉप पर बाय कर लिया है, किसी स्टॉक में आपने टॉप पर बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ही ले लो, और आप अभी गिरावट पे हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर टाइम देख करके एटलीस्ट एवरेजेस कर सकता है, एक ट्रेंच में अपने इन्वेस्टमेंट को सुधार सकता है, उसके पास वो समय है। पर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के पास वो समय नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होता है, ये दो चीजें लिमिटेड होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपकी गिरावट आ भी जाती है, फॉर एग्जांपल अडानी पावर रिसेंटली 174 से गिरा आपका वापस से कहां पे, इस समय 145 के और 150 के बीच में, यहां से गिरावट आई, इस समय आप यहां पर हो, आपके पास समय है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है कि आप अपने प्राइसेस को एवरेज कर सकते हो। एंड देन अगर फर्दर गिरावट आती है, उस टाइम की पीरियड के अंदर आप अपना पैसा इकट्ठा करके वापस से अच्छी एवरेज अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकते हो। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज हमेशा खुली रहती है। ठीक है, और अब आते एक बार बायर और सेलर देख लेते हैं। 7,67,000 इस समय बायर है, 38,38,000 इस समय सेलर है। बायर और सेलर का डिफरेंस बहुत बड़ा है। कल के सेशन में छोटी रिकवरी दिखी, आज उस रिकवरी को कंटिन्यू कर रहा था अडानी पावर,
बट वापस से गिरावट पर ही देखने को मिल रहा है। 44.4 का आपका आरएसआई, 41.1 का आपका एमएफआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है और आपको पता ही है अडानी पावर क्या कर रहा है ऑन चार्ट पैटर्न, इनवर्स कप पैटर्न। बिल्कुल पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इनवर्स कप पैटर्न आपको पता ही है 154 से लेकर के 145, ये आपका प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन है और ये आपका कप पैटर्न बनता है कुछ इस तरह से। इसका जो पूरा जोन रहेगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, जरूर चेकआउट कर लेना लास्ट वीडियो, ताकि आपको पता रहे कि इनवर्स कप पैटर्न का एक लंबा कंसोलिडेशन जोन होता है जो कि यूजुअली 2 महीने तक देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी अगर हम इस पूरे पैटर्न को देखें, नवंबर का पूरा महीना इन दोनों लेवल्स के बीच में स्टॉक चला है, यानी कि हमारे पास ज्यादा नहीं 1 महीना और है कि ये पैटर्न इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहे, ताकि ये पैटर्न और स्ट्रांग हो और आने वाले 1 महीने के बाद और आपको एक स्ट्रांग रिटर्न दे सके अडानी पावर। इसको कहते हैं इनवर्स का पैटर्न, जो कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के लिए हेल्दी होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी लॉन्ग टर्म पैटर्न आपका बनता है अलग अलग पैटर्न के फेजेस में। जैसे अडानी पावर में रिसेंटली आपको देखने को मिला था कप एंड हैंडल पैटर्न, उसके बाद में अभी अगर इनवर्स का पैटर्न आपका बन जाता है देन आपको देखने को मिलेगा परपेंडिकुलर एंड देन अपवर्ड वेजेस पैटर्न। ये पूरे पैटर्न्स के फेजेस होते हैं जो कि अडानी पावर में रिसेंटली देखने को मिले हैं। अब आते हैं आपके अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी ने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया अभी रिसेंटली, ऑर्डर दिया है फॉर सप्लाई ऑफ 7668 किलोमीटर ऑफ AL59 जीब्रा कंडक्टर फॉर खावड़ा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। ये ऑर्डर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने दिया डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को। 276 करोड़ का ये टोटल ऑर्डर रहने वाला है। ये बड़ी अपडेट थी, आज से कुछ परसों के दिन देखने को मिली थी अपडेट कंपनी में। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे न्यूट्रल स्टॉक, एमएफआई 60.7 का है एंड 56 का आरएसआई है। देख लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न क्या बताता है। ठीक है, तो ये है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का चार्ट पैटर्न। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी जो इस समय स्टॉक की बनी हुई है वो आपको एक फेज के अंदर काम करती देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक एक बड़ी रेंज के बीच में है, जहां पर इसका क्रूशियल बेस आपको देखने को मिलेगा एट अराउंड 720 के पास, और जो इसका रिस्ट्रिक्शन है 1150। ये बड़ी रेंज स्टॉक के अंदर है और यूजुअली ये स्टॉक आपको काम करता देखने को मिलेगा वेजेस पैटर्न के अंदर। रिसेंटली स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट करा और अभी जो पोजीशन यहां पर है पॉसिबल यही है कि एक छोटी सी करेक्शन के बाद में डाउन ट्रेंड बनाने के बाद में साइडवेज पैटर्न पे वापस से स्टॉक एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बना करके दे सकता है। बट यूजुअली ये स्टॉक काफी स्लो मोमेंटम में चलता है, एक सेशन तेजी, अगले सेशन गिरावट, थोड़ा सा करेक्ट होगा, फिर वापस हल्की सी तेजी, स्लो मोमेंटम के साथ चलता है। बट रिटर्न्स जब देता है तो बहुत हेल्दी देता है। फॉर एग्जांपल सितंबर मिड से लेकर के 720 के आसपास से स्टॉक ने अभी रिसेंटली रिटर्न दिए हैं 1050 तक के, तो रिटर्न काफी हेल्दी है। बट पेशेंस के साथ अगर आप काम करते हो तो ही अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस आपके लिए एक हेल्दी स्टॉक रहेगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।